अपने स्थानों पे बैठो सब जन, सब कलीसिया अपने स्थानों पे बैठो। अपने हाथ को उठाओ, आंखों को बंद करो और हाथ को उठा दे। बोलो कि खुदा मैं तैयार हूं, खुदा तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे शब्दों को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर। आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। आज का वचन 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। मत्ती उसका 8 चैप्टर उसके 1 से लेके 3 तक। मत्ती 8 चैप्टर उसके 1, 2, 3 और इसके बाद 9 चैप्टर उसके 20, 21 और 22 आयत। मत्ती उसका 8 चैप्टर उसकी 1 आयत से। यहाँ पे मैं पढ़ता हूं ध्यान से और अपने ध्यान से सुनना है। यहाँ पे लिखा कि जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो कि एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। बाइबल में पहले ये देखने वाली बात है कि जो कोढ़ी, भाई मैं लिख तो दिया कि कोढ़ी बंदे ने आके परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर से रिक्वेस्ट की कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर तू मुझे आजाद कर। अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है मेरे परमेश्वर। अगर तू चाहे तो तू मुझे आजाद कर सकता है इस कोढ़ की बीमारी से तू मुझे आजाद कर सकता है। हालेलुया। अगर बाइबल में देखो, अगर कोढ़ी बंदा है कौन? जिसकी पूरी बॉडी जख्मों से भरी। वो बाइबल में लिखा कि तब यीशु मसीह के टाइम में यहूदी लोग जिस बंदे को कोढ़ की बीमारी होती थी, कोढ़ की प्रॉब्लम होती थी, वो उससे इतनी घृणा करते थे, इतनी नफरत करते थे, तो उस कोढ़ी बंदे को शहर से बाहर निकाल देते थे। ना तो कोई उससे बात करता था, ना उससे कोई मिलता था, ना उससे कोई छूता था। यहाँ तक कि मतलब बिल्कुल लोग उसका कट ऑफ कर देते थे। भाई तू शहर से बाहर रहेगा, तू किसी से मिलेगा नहीं, तू किसी से बात नहीं कर। अगर तू शहर में आया तो हम तेरे पे पत्थरवाह करेंगे, हम तेरे पे पत्थर मार मार के तुझे मार देंगे हम। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि जब वो प्रार्थना करके पहाड़ से उतरा, जब वो प्रेयर करके पूरी रात पहाड़ से उतरा, तो बाइबल में लिखा कि वो कोढ़ी बंदा परमेश्वर के पास आया और उसने बोला कि परमेश्वर, पहले लिखा कि उसने प्रणाम किया, उसने प्रणाम किया और बोला कि परमेश्वर, यदि तू चाहे तो तू मुझे इस कोढ़ की बीमारी से तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। अगर प्रणाम करने का मतलब, अगर यहाँ पे हिंदी की बाइबल में लिखा कि प्रणाम करने का मतलब, प्रणाम वर्ड यूज किया, अगर इंग्लिश की बाइबल में देखोगे तो वहां वर्शिप लिखा, आराधना, महिमा, वर्शिप। अगर उसी वर्शिप को, अगर उसी शब्द प्रणाम शब्द को हिब्रू की बाइबल में देखोगे तो वहां पे लिखा, ग्रीक का मतलब होता है कि प्रोस्कोन्यू का मतलब मीनिंग टू किस लाइक ए डॉग लिकिंग ए मास्टर हैंड। जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के हाथ को चाटता है ना, वैसे उसने यीशु मसीह के सामने आया, उसके सामने घुटने टेके और उसके हाथ को छुआ, उसके हाथ पे किस किया। पहले जब कोई राजे के सामने जाता था ना, अगर कोई राजे के सामने जाता था तो राजे के सामने जब वो खड़ा होता था तो राजा अपना राजदंड, जो उसका मतलब जो वो हाथ में पकड़ के रहता था, वो राजा उसे आगे ऐसे बढ़ाता था। और जो बंदा रिक्वेस्ट लेके गया होता था, बाइबल में लिखा कि वो उसे अपने माथे से लगाता था, उसे चूमता था, उसे किस करता था। हालेलुया। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा कि उसने प्रणाम किया। और यहाँ पे हिब्रू में एक चीज और लिखी, उसने बोला कि उसने अपने आप का बलिदान किया। हालेलुया। उसे पता था कि अगर मुझे यीशु मसीह से कुछ लेना है, अगर मैंने यीशु मसीह से हीलिंग लेनी है, अगर मैंने यीशु मसीह से चंगाई लेनी है, तो मुझे पहले यीशु मसीह के सामने झुकना होगा। और झुक के ही उसने बोला कि परमेश्वर, यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। और इसके बाद अगर 9 चैप्टर उसकी 22 उसकी 20, 21, 22 आयत,
9 चैप्टर 20, 21, 22। और यहाँ पे लिखा कि और देखो कि एक स्त्री ने उसको 12 वर्ष से जिसे लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, और क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने फिरकर उससे कहा कि देखो, और कहा कि पुत्री धाड़ से बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह स्त्री तुरंत उसी घड़ी तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा कि वहां पे जब यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ और यहाँ पे स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ तो बाइबल में लिखा कि उसका कोढ़ खत्म हो गया। जब स्त्री ने यीशु मसीह के आंचल को छुआ, उसके वस्त्र के आंचल को, एक छोर को छुआ। ऐसा नहीं कि लास्ट खुदा के दास पिछले हफ्ते बता रहे थे कि उसने ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के कपड़े को ऐसे जोर से पकड़ लिया, उसको छू लिया। हालेलुया। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे यीशु मसीह थे, यहूदी लोगों में एक परंपरा थी कि अगर किसी को लहू बहने का रोग, मतलब वो अशुद्ध थी, वो लेडी अशुद्ध थी, वो 12 साल से वो यीशु मसीह के कपड़े को छू नहीं सकती थी, उसे ये अथॉरिटी नहीं थी। अगर वो यीशु मसीह के कपड़े को छूती तो वो पाप होता। हालेलुया। अगर नेट पे निकाल के देखोगे, अगर गूगल पे सर्च करके देखो, यहूदी लोग जो कपड़ा पहनते थे, उनके कपड़ों, जो यहाँ पे कपड़ा उनका खत्म होता था, वहां पे ऐसे धागे लटकते थे, धागे। और लिखा कि उसने आंचल के, यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ था, उसने पूरे कपड़े को नहीं छुआ था। उसने एक छोर को, अगर वो कपड़े को छूती तो वो पाप गिना जाता और यीशु मसीह से कभी चंगा ना करती। हालेलुया। उसने उसके वस्त्र के एक आंचल को, एक धागे को छुआ था, और बाइबल में लिखा है कि जैसे उसने उस धागे को छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। खुदा के दास एक बात बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह किसी को छू ले, अगर यीशु मसीह किसी को छू ले, चाहे वो बंदा यीशु मसीह को छू ले, बाइबल में लिखा कि बीमारी उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं रहती, प्रॉब्लम उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं रहती। हालेलुया। वन टच ऑफ जीसस, आवर होल लाइफ इज चेंज। यीशु मसीह का एक बार छू लेना हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। हालेलुया। अब सोच के देखो कि 12 साल से उसे लहू बहने का रोग था, उसकी जिंदगी कैसी होगी। जो जन्म से कोढ़ी था उसकी जिंदगी कैसी होगी। कोई मिलने नहीं जाता, कोई बात करने नहीं जाता, कोई उसके सामने नहीं आता था। क्यों? अगर कोई देखता था भाई वो कोढ़ी है तो वो दूर से निकलते थे। उसकी जिंदगी कैसी थी? अकेलेपन में। तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने छुआ और उसकी जिंदगी टोटली चेंज। हालेलुया। अगर इसे 8 चैप्टर में देखो ना, अगर 8 चैप्टर में देखो तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह बाद में जब उसे मिले, पहले वो कहां था? शहर के बाहर पहाड़ों में। यीशु मसीह पूरा देखोगे ना तो लिखा ना कि यीशु मसीह कहां से उतरे थे? पहाड़ से। पूरी रात पहाड़ पे प्रार्थना की। जब सुबह नीचे उतरे तो पहाड़ कहां पे होते थे? शहर से बाहर। पहले कहां था वो? शहर के बाहर था। जब यीशु मसीह ने छुआ, चंगा किया, जब बाद में यीशु मसीह को वो कहां पे मिला? शहर के अंदर। तब यीशु मसीह ने क्या बोला कि दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। जो अकेलापन वो झेल रहा था, जिस अकेलेपन में वो अपनी जिंदगी जी रहा था, जब यीशु मसीह ने छुआ वो अकेलापन खत्म, वो दूरी खत्म, वो शुद्धता ही खत्म, वो बीमारी खत्म। और इसके बाद वो अपने घर गया और लिखा वो अपने शहर में रहने लगा। हालेलुया। 12 साल के रोग, जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, जो लहू से जिसके कपड़े गंदे रहते थे, उसने अपना हर सारा पैसा बर्बाद कर दिया, सारा पैसा खत्म कर दिया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। भाई में लिखा वो थक गई। बाद में वो यीशु मसीह के पास है, जैसे उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, भाई में लिखा उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। एक चीज देखना कि टच का मतलब,
टच का मतलब खुदा के साथ रिलेशन में जाना। हिब्रू की बाइबल में ये लिखा है कि टच का मतलब, छूने का मतलब खुदा के साथ रिलेशन में जाना। फिजिकल रिलेशन नहीं, स्पिरिचुअली रिलेशन में जाना, आत्मा में खुदा के साथ संबंध बनाना। हालेलुया। अगर चाहते हो कि मैं खुदा को छूना चाहता हूँ, अगर एक बंदा बोले कि खुदा मेरे को छुए, मेरी टोटली लाइफ में खुदा मेरी चेंज कर दे, तो पहले उसे स्पिरिचुअली रिलेशन बनाने होंगे परमेश्वर के साथ। फास्टिंग करे, बाइबल पढ़े, वर्शिप करे, प्रेयर करे। जब उसके स्पिरिचुअली रिलेशन होंगे परमेश्वर के साथ, तब परमेश्वर उसे छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज देखो, बाइबल में एक चीज देखो, कई बार होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी को 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, चलो मान लो कि 6 महीने खुदा ने किसी से बात नहीं की ना, तो वो बोलेगा कि परमेश्वर तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा था, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा था, 6 महीने हो गए मेरे परमेश्वर, तूने मेरे से बात नहीं की। आज मैं सुबह एक चीज सुन रहा था, जब आप घर से निकलो ना, अब मान लो अपने यहाँ से किसी शहर, दूसरे शहर जाना, मतलब अपने चंडीगढ़ जाना, आप यहाँ से रूट निकालो, आप बठिंडा से जा रहे हो, बठिंडा संगरूर यहाँ से जा रहे हो आप, जब गूगल मैप लगाओगे ना, कि गूगल टाइम पे टाइम, जो उसके अंदर जो मतलब लेडीज बोलती है ना, जो गाइड करने के लिए, वो टाइम पे टाइम 5 मिनट 10 मिनट बाद वो बोलती रहती है, वो लगातार बोलते हैं कि लेफ्ट जाना, राइट जाना, यहाँ पे आगे ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ से यू टर्न लेना है, आपने नहीं लेना, वो बताएगी। आपने यू टर्न लेना ना भी हो तब भी वो बताएगी कि वहां पे यू टर्न आ गया। अगर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आपने सीधा जाना हो ना, तो वो बोलती नहीं बिल्कुल भी। मतलब अपने 20 किलोमीटर सीधा जाना, वो बोलेगी नहीं, शांत हो जाएगी बिल्कुल। जब 9.5 किलोमीटर गुजर जाएंगे, आधा किलोमीटर रहेगा, वो अचानक सडनली फिर से बोलेगी कि आधा किलोमीटर रहेगा, अपने लेफ्ट टर्न करना। क्योंकि वो 19 किलोमीटर वो इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि उसे पता है कि अब 19-20 किलोमीटर सिर्फ सीधा जाना है। अगर 6 महीने यीशु मसीह ने बात नहीं की, यीशु मसीह ने साल बात नहीं की, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो आप, ठीक है। जब आप 6 महीने गुजर जाएंगे, आपके साल गुजर जाएगा, वो जब गाइड करने की बारी आएगी, वो सडनली बोलेगा कि नहीं अब तू ऐसे कर। हालेलुया। वो जब 12 साल की रोगन थी, वो थक गई, उसने 12 साल डॉक्टर के पास जाके देख लिया। जब वो 12 साल के बाद थक गई, तो तब उसे स्पिरिट ने गाइड किया, तो अब तू ऐसा कर, तू थक गई, तूने अपना पैसा वेस्ट कर दिया, तूने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, तूने कुछ नहीं छोड़ा, अब ऐसे कर, यीशु मसीह के पास जा, उसके वस्त्र के आंचल को छू ले, तू चंगी हो जाएगी। हालेलुया। तब वो भीड़ से निकली और यीशु मसीह के आंचल को छुआ और चंगी हो गई। हालेलुया। ऐसा नहीं कि स्पिरिट आपको हर दिन गाइड करेगा, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे हर दिन बात करेगा, हर दिन वो बात नहीं करता, इतना भी वो फ्री नहीं कि आपसे हर दिन वो बात करे। वो बात करेगा तब जब आपको उसने गाइड करना होगा, किसी खास जगह आपको भेजना होगा, किसी खास मकसद से आपको मतलब किसी जगह भेजना होगा, या किसी चीज आपको रोकना होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, आप जब बाइबल को पढ़ोगे वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने यूनान से पहले कभी बात क्यों नहीं की। पहले कभी वहां पे किसी चैप्टर में आपको ये नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने यूनान नबी से पहले कभी बात की थी। जब यूनान की बुक को स्टार्ट करोगे ना, वहीं से स्टार्ट होगी कि परमेश्वर का वचन यूनान नबी के पास आया और यूनान नबी को परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बोला कि तो नीनवा में जा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तब बात करता है जब मेजर प्रॉब्लम हो, ऐसी खास जगह पे परमेश्वर ने भेजना हो, तब परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता, भाई तू आज मूली के पराठे मत खा, पर तू आज ऐसे कर, तो अपने नानके मत जा। परमेश्वर ऐसी बात नहीं करता कभी भी। जब परमेश्वर बात करता है वो एक खास रीजन से बात करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जब सैमुअल एली के घर में रहता था, वो बचपन से, जब से वो पैदा हुआ, उसका माँ का दूध छुड़ाया गया, तब से लेके वो रहता था एली के घर में, उससे सीखता था। एली खुदा के भवन में रहता था, वहां पे खुदा की सेवा करता था, और सैमुअल एली के साथ वहां पे रह के वहां पे परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी बात नहीं की।
हर दिन जो एली के बेटे थे वो पाप करते थे। जो भवन में जो बलिदान देने आती, लेडीज बलिदान देने आती थी, वो उनसे बलिदान का खाते तो थे, बट बाइबल में लिखा वो उनके साथ वो फिजिकल रिलेशन भी बनाते थे, उनके साथ वो सोते भी थे। और बाइबल में लिखा कि किसी अन्य लेडीज के साथ रिलेशन बनाना, अपनी वाइफ के बिना किसी के साथ रिलेशन बनाना, खुदा के सामने विचार करना, पाप करना। बाइबल में लिखा वो हर दिन वो पाप करते थे। वो पाप करते गए, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर वेट करता है, आपका इंतजार करता है कब आप अपने पाप से वापस यू टर्न लेकर परमेश्वर के पास वापस आओगे। जब वो बाइबल में लिखा कि जब वो वापस नहीं आई, जब परमेश्वर का गुस्सा बहुत ऊपर चल गया, तो परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं एली के जो बेटे हैं जितने, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं मार दूंगा। तब बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने पहले 12 साल 10 साल 15 साल शमूएल के पास नहीं गया। जब वो मेजर रीजन था, एक रीजन था परमेश्वर के पास शमूएल से बात करने का, बाइबल में लिखा परमेश्वर शमूएल के पास गया और बोला कि हे शमूएल। वो बाइबल में लिखा वो 2-3 बार वो अपने आत्मिक पिता के पास गया, वो एली के पास गया। एली ने बोला कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। तीसरी बार एली को पता चला कि नहीं, इसे परमेश्वर बुला रहे, तो उसने शमूएल को गाइड किया कि सुन, अब जब तेरे को परमेश्वर पुकारे, जब तेरे को परमेश्वर की आवाज सुने तो कहना कि हाँ परमेश्वर मैं हाजिर हूँ, तेरा दास हाजिर है, तेरा यास यहाँ पे प्रेजेंट है, तू बोल, तू क्या कहना चाहता है तू। हालेलुया। और बाइबल में लिखा वो मेजर रीजन था परमेश्वर के पास शमूएल से बात करने का, मेजर रीजन था। हालेलुया। एक चीज देखो, शमूएल को किसने चुना? शमूएल को किसने चुना? परमेश्वर ने नहीं चुना, इंसानों ने चुना था। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि वहां इसराइल के लोगों ने शमूएल के पास गए और शमूएल से मांग की कि हमें भी एक राजा चाहिए, हमें कुछ करना हो, हम तेरे पास आते। तो परमेश्वर से पूछता है हमें भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे ऊपर राज करे। तो बाइबल में लिखा शमूएल परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के पास बोला कि इस्राएली लोग, सारे लोग ये बात बोल रहे हैं। उसने बोला कि कोई बात नहीं, जब इनके ऊपर राजा आएगा, जब इनके ऊपर एक अधिकार करने वाला आएगा, तब इन्हें पता चलेगा इन्होंने क्या गलती की। हालेलुया। कि तब इन्हें पता चलेगा इन्होंने क्या गलती की। शाऊल को परमेश्वर ने ठहराया था उन पे राजा, पर मांगा किसने था राजा? इसराइल के लोगों ने। हालेलुया। पर एक चीज देखो, परमेश्वर ने ठहराया शाऊल को, पर कभी भी शाऊल से परमेश्वर ने बात नहीं की, कभी भी बात नहीं की परमेश्वर ने शाऊल से। जब भी कोई काम होता था परमेश्वर शमूएल को बोलता था, शमूएल शाऊल के पास जाता था कि देख इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। शाऊल से परमेश्वर ने कभी बात नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही बात नहीं करता किसी से। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बात करता, परमेश्वर मेजर रीजन हो तब बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास बड़ा रीजन होगा, जब आपके पास आपकी बड़ी कॉलिंग होगी, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा कि नहीं ऐसा कर। वरना बाइबल में लिखा कि तब तक परमेश्वर ने आपको आपका पास्टर दिया, आपको स्पिरिचुअल फादर दिया, आत्मिक पिता दिया गाइड करने के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें आत्मिक पिता क्यों चाहिए, हमें पास्टर क्यों चाहिए, हमें स्पिरिचुअल फादर क्यों चाहिए, हमें स्पिरिचुअल फादर क्यों चाहिए? एक बात बताओ, अगर शमूएल के पास एली ना होता, अगर शमूएल के पास एली ना होता, जब 3 बार परमेश्वर बोल रहा था कि हे शमूएल, उसे वो बार बार भाग के किसके पास जाता था? एली के पास जाता था। अगर एली ना होता उसके पास, तो उसे कभी ना पता चलता कि मुझे परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया। शमूएल को कभी ये बात पता ना चलती कि ये बात किसकी है? परमेश्वर की है। क्योंकि बाइबल में लिखा, एली ने बताया कि अब तीसरी बार बताया कि अगर अब तेरे को आवाज आए तो ये बोलना कि हाँ परमेश्वर मैं हाजिर हूं। हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर जरूरी है, आत्मिक पिता जरूरी है। हालेलुया। पास्टर जरूरी है आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। हालेलुया। जो बात आपको हॉली स्पिरिट नहीं, अगर जो बात आपको हॉली स्पिरिट नहीं बोलेगा, वो बात हॉली स्पिरिट आपके स्पिरिचुअल फादर के अंदर होके, उसके अंदर से, उसकी जुबान से आपके पास बोलेगा, आपके लिए बोलेगा।
हालेलुया। वन टच ऑफ जीसस आवर होल लाइफ इज चेंज। जब एक बार परमेश्वर आपको छू लेगा, आप परमेश्वर को छू लोगे, बाइबल में लिखा परमेश्वर आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, परमेश्वर आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। हालेलुया। मेरे को नहीं पता कि जो कोढ़ी था उसकी उम्र कितनी थी। हाँ, यहाँ पे एक 38 साल का रोगी था, ये वाला और ये वाला दूसरा है। सोच लो, मान लो 30 साल 25 साल होगी, 35 साल होगी, 40 होगी। 40 साल अकेले पहाड़ों में रहना, किसी बंदे से ना मिलना, किसी इंसान से ना मिलना, किसी से बात ना करना, उसकी लाइफ कैसी होगी। हालेलुया। और ये बात देखो कि 12 साल की रोग जो वहां, तब आज अगर किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो ना, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं। उस टाइम पे जाके देखो कि उसको अगर किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, अगर किसी को लहू बहने का रोग था, तो बाइबल उस टाइम पे देखो जाके, हाँ, वो कितनी बड़ी बात, उसे अशुद्ध माना जाता था, उससे कोई बात नहीं करता, उससे कोई टच नहीं करता, उससे कोई छूता नहीं था, इवन उसके कोई घर नहीं जाता था। क्यों? वो लोग कहते थे अगर हम इसके घर जाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, फिर हमें पवित्र होना पड़ेगा। जैसे मूसा की विस्तार में लिखा, उसे फॉलो करके हमें अशुद्ध होना पड़ेगा। तो सोच के देखो, वो अकेलेपन में थे सब, और बाइबल में लिखा कि एक टच, एक बार परमेश्वर का छूना और उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार आपको छू लेना, आपकी बॉडी को छू लेना, आपकी स्पिरिट को छू लेना, पूरी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम कितनी बड़ी डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। अगर 12, एक चीज देखोगे, अगर 12 साल कोई डॉक्टर उसे चंगा नहीं कर सका, 12 साल कोई डॉक्टर उसे जो बीमारी थी, उस बीमारी को ठीक नहीं कर सका, किसने ठीक किया? वन टच ऑफ जीसस। परमेश्वर की एक बार छू लेना। हाँ, 38 साल का रोगी, उसे कोई चंगा नहीं कर पाया, कोई जादू टूना चंगा नहीं कर पाया, कोई मेडिसिन चंगी नहीं कर पाई। किसने चंगा किया? परमेश्वर का एक टच ने, वन टच ऑफ जीसस। हालेलुया। वन टच ऑफ जीसस। परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन होना। हालेलुया। और एक चीज देखो, अगर आप प्रीच कर रहे हो, आप प्रीचिंग को सुन रहे हो, ठीक है, खुदा के वचन को सुन रहे हो, आप इसको सुनो, इसको फॉलो करो। हाँ, प्रीचिंग को सुन के ऐसा नहीं कि छोड़ देना, प्रीचिंग को सुनो, फॉलो करो, उस पर स्टडी करो, घर जाके स्टडी करो, पूरा रीड करो, उसे फॉलो करो। हाँ, जो खुदा ने बोला उसे फॉलो करो। एक ऐसा रिलेशन बनाओ परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर छुए और आपकी हर प्रॉब्लम, आपकी हर बीमारी आपकी बॉडी से बाहर, आपके घर से बाहर हो। हालेलुया। बीमारी बड़ी नहीं परमेश्वर के सामने, प्रॉब्लम बड़ी नहीं। लोग बोलते कि 20 साल से ये प्रॉब्लम, 20 साल से तो मैं चंगा नहीं हो सका, कोई डॉक्टर मुझे चंगा नहीं कर सका। परमेश्वर के सामने साल मैटर नहीं करते, टाइम मैटर नहीं करता, बीमारी मैटर नहीं करती। परमेश्वर के सामने मैटर करता है रिलेशन, कि आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसा है। हालेलुया। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। परमेश्वर सिर्फ देखता है आपके रिश्ते को, देखता है परमेश्वर रिलेशन को देखता है। हालेलुया। आप कितना घुटने टेक रहे हो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ये चीज देख रहा है। मैंने पहले भी बताया कि बेनहीन ने बोला कि परमेश्वर मुझे मसा चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। परमेश्वर बोला, जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते बोला कि घुटने टेके परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के सामने जाके बोला कि परमेश्वर मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे मसा चाहिए। परमेश्वर ने बोला कि चल अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दे, अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दे। भाई बेनहीन बता रहे थे, उस दिन से बोल रहे थे कि मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं की, एसएमएस नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, हाँ, दोबारा मुड़ के उसकी ओर कभी नहीं देखा। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने मसा दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा था। उसने इंसान से रिलेशन नहीं बनाया, उसने रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपको परमेश्वर, आप बोलो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, आप बोलो कि परमेश्वर मुझे वो चाहिए। परमेश्वर बोले कि ऐसा कर, अपना फोन छोड़ दे। परमेश्वर बोले ऐसा कर, अपना टीवी छोड़ दे, अपने दोस्त छोड़ दे, अगर तुम मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता है तो। हालेलुया। और एक चीज ठान लो,
इसे अपने दिमाग में रख लो कि अगर परमेश्वर के साथ आपको रिश्ता बनाना है तो आपको बहुत सी चीजें छोड़नी होगी, आपको बहुत सी चीजें इग्नोर करनी होगी, बहुत सी चीजों से आपको कट ऑफ करना होगा। अगर उन चीजों से कट ऑफ करोगे तो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनेगा, वरना नहीं। हालेलुया। आपको बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको छोड़नी पड़ेगी, आपके दिमाग से निकालनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, हाँ, उसे प्रणाम किया। वहां पे प्रणाम करने का मतलब हिब्रू की बाइबल में क्या लिखा, उसके हाथ के ऊपर किस करना, वो परमेश्वर के सामने झुक के, यीशु मसीह के सामने झुक के उसके हाथ पे किस करना। वहां पे लोगों का नियम क्या था, रूल क्या था कि कोई भी कोढ़ी बंदा किसी इंसान को छू नहीं सकता। अगर वो किसी इंसान को छुएगा वो इंसान भी अशुद्ध हो जाएगा और वो उसे भी शहर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसने वो बातें निकाली अपने दिमाग से, वो पुराने रूल निकाल दिए, वो पुराने जो ख्याल थे वो निकाल दिए। उसने सिर्फ देखा कि ये सिर्फ उसने परमेश्वर की ओर देखा, उन्होंने रूल की तरफ नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा अगर मैं यीशु मसीह को छूऊंगा, अगर मैं यीशु मसीह को टच करूंगा, उसके हाथ पे किस करूंगा, ये आसपास खड़े लोग ये मेरे पे पत्थर मारेंगे और मेरे पे पत्थर मार के मेरे को मार देंगे। उसने ये नहीं सोचा, उसने वो बात अपने माइंड से निकाली, अपने दिमाग से निकाली और सिर्फ परमेश्वर को देखा। हालेलुया। 12 साल के लोगों ने ये नहीं देखा मैं अशुद्ध हूँ, मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, अगर मैं यीशु मसीह के आंचल को छूऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ, लोग मुझे मारेंगे, मेरे पथराव करेंगे, मेरे को पत्थर मारेंगे। उसने कुछ नहीं देखा। बाइबल में लिखा कि उसने सब लोगों को भूल के, हाँ, ये इतनी बड़े ख्यालों को भूल के उसने सिर्फ यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना तो इग्नोर करो, अपना बॉयफ्रेंड इग्नोर करो, गर्लफ्रेंड इग्नोर करो, फोन इग्नोर करो, टीवी इग्नोर करो, हाँ, अपना फेवरेट सीरियल, फेवरेट मूवी, सब कुछ इग्नोर करो अगर परमेश्वर से रिश्ता बनाना है तो। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर से रिश्ता बनाते हो ना, तब परमेश्वर सैक्रिफाइस मांगता है आपसे, सैक्रिफाइस, बलिदान मांगता है आपसे। हालेलुया। आप अपनी ऑफरिंग तो दे रहे हो, ठीक है, अपना टाइथ दे रहे हो, ठीक है ना, इससे अलग, इससे हट के वो आपसे सैक्रिफाइस मांगेगा। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे भी चाहा था, जब जो लेडीज है, जो पास्टर जॉयस मेरे, उसने बोला कि परमेश्वर जब मैं तेरे से कुछ मांगती हूँ एक कंडीशन क्यों रख देता है मेरे सामने। हाँ, उसने बोला कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो तेरे को ये कंडीशन फॉलो करनी होगी, तुझे ये चीजें छोड़नी होगी और ये चीजें तुझे अपनानी होगी। परमेश्वर सैक्रिफाइस मांगता है आपसे। हालेलुया। सैक्रिफाइस मांगता है परमेश्वर। जब परमेश्वर एलिया के पास आया था तो वो अपने खेत में हल जोत रहा था, हाँ, बाइबल में लिखा कि उस दिन के बाद वो जब परमेश्वर ने उसे बोल दिया कि चल जा, मैं तुझे मसा देता हूं, मैं तुझे मसा करता हूं, तो बाइबल में लिखा उस दिन से बाद वो अपनी फैमिली के पास नहीं गया। वो अगर यूहन्ना को देखो, कि अगर यूहन्ना की जिंदगी को देखो, वो अपने बचपन से लेके वो जब तक वो जिंदा रहा, बाइबल में लिखा वो उजाड़ में रहता था, जंगल में रहता था। क्यों? वो सैक्रिफाइस मांगता है परमेश्वर आपसे। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना है, एक अटूट रिश्ता जोड़ना है, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया। आप अपना फेवरेट सीरियल अपनी जिंदगी में रख के आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में फर्स्ट प्लेस, पहली जगह तेरी। आप अपने फेवरेट एक्टर को अपनी जिंदगी में रख के आप ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में पहली जगह तेरी। आपको सैक्रिफाइस करना होगा, हर वो चीज छोड़नी होगी और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहली जगह पे रखना होगा, फर्स्ट स्थान पे रखना होगा। हालेलुया। आज लोग सैक्रिफाइस नहीं करते, लोगों को सैक्रिफाइस करना अच्छा नहीं लगता, लोगों को सैक्रिफाइस करना पसंद नहीं। हालेलुया। वो चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, हाँ, मेरे को परमेश्वर मसा भी दे दे और मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ रहे। हाँ, वो बोलते हैं कि मेरे को मसा भी परमेश्वर मेरे को मसे से भी भर दे, मेरे को अभिषेक से भी भर दे और मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ रहे, मैं नशा भी करता रहूं। हाँ, हालेलुया। वो बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे अटूट काम करना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरे बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी लव मैरिज हो।
जो गर्लफ्रेंड मेरी है, जो बॉयफ्रेंड मेरा, मेरी मैरिज उसके साथ हो जाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि तुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुझे ये चीजें, सब चीजें तुझे छोड़नी होगी। तुझे नशा छोड़ना होगा, तेरे को फेवरेट सीरियल छोड़ना होगा, तेरे को फेवरेट एक्टर छोड़ना होगा। अगर तू मेरे से रिश्ता जोड़ना चाहता है तो तुझे ये चीजें सब छोड़नी होगी। हालेलुया। सैक्रिफाइस करोगे तो परमेश्वर रिश्ता जुड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि फेवरेट सीरियल को रख के, फेवरेट एक्टर को रख के आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। आपका फेवरेट एक्टर आपको प्रेयर में बढ़ने नहीं देगा, आपका फेवरेट सीरियल आपको प्रार्थना में बढ़ने नहीं देगा, आपका क्रिकेट भी बढ़ने नहीं देगा, आपका मैच बढ़ने नहीं देगा कभी भी आपको। कि जिस टाइम पे आपने प्रार्थना करनी होगी उस टाइम पे मैच चल रहा होगा, आप बोलोगे ठीक है प्रार्थना बाद में करेंगे, हम पहले मैच देख लें। फिर सीरियल का टाइम हो गया, प्रार्थना बाद में करेंगे, पहले सीरियल देख लें। आपने 30 दिन की फास्टिंग रखी, आप 30 दिन की फास्टिंग करो और आपके फेवरेट एक्टर की मूवी रिलीज होगी, और आप बोलोगे चलो आज फास्टिंग तो रखिए, चलो कोई बात नहीं, फिल्म भी देख आते हैं, कोई फेवरेट एक्टर की है, तो आप खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं जोड़ सकते आप। हालेलुया। आपको सैक्रिफाइस करना होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा ये सब चीजें। हालेलुया। अगर इन सब चीजों से हटोगे तो एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। अगर 12 साल की रोगन अगर लोगों की तरफ देखती तो परमेश्वर के वस्त्र के आंचल को कभी छू ना पाती। अगर कोड़ी यहाँ पे अगर फर्स्ट ऐप देखोगे ना, बाइबल में लिखा बड़ी भीड़ उसके पीछे थी परमेश्वर के, हजारों लाखों लोग परमेश्वर के पीछे थे जब वो पहाड़ से उतर रहा था। उस कोड़ी ने उन हजारों लोगों को नहीं देखा, उसने सिर्फ परमेश्वर को देखा। अगर वो परमेश्वर को देखता तो वो कभी चंगा ना हो पाता। अगर वो 12 साल की रोगन अगर लोगों को देखती तो कभी चंगी ना हो पाती। हालेलुया। आपको छोड़ना होगा, बहुत सी चीजें इग्नोर करनी होगी अपनी लाइफ में से। इग्नोर करोगे तब चलोगे। हालेलुया। आपको चुगली करने की आदत है ना, तो आपको बहुत ज्यादा चुगली करने की आदत है, आप चाहते हो कि परमेश्वर रिश्ता जुड़े, तो आपको वो भी छोड़नी होगी। हालेलुया। परमेश्वर रिश्ता नहीं जोड़ेगा आपसे, ऐसे बंदे से रिश्ता नहीं जोड़ेगा परमेश्वर जिसे बात बात पे चुगली करने की आदत हो। परमेश्वर ऐसे बंदे से रिश्ता नहीं जोड़ेगा जिसे हस्बैंड की बुराई करने की आदत हो, अपने पति की बुराई करने की आदत हो, हस्बैंड को अपनी पत्नी की बुराई करने की आदत हो, परमेश्वर रिश्ता नहीं जोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तू पवित्र बन, तो मेरी ओर देख। परमेश्वर ने बोला तू मेरी ओर देख। मती में लिखा कि जैसा कैरेक्टर, जैसा स्वभाव तेरे यीशु मसीह का था, वैसा कैरेक्टर वैसा स्वभाव तेरा हो। यीशु मसीह को चुगली करने की आदत नहीं थी। एक बात देखो, यूहन्ना जेल में बैठा था। यूहन्ना ने अपने चेलों से बोला कि अब एक चीज देखो, जिससे यूहन्ना ने यीशु मसीह को बैप्टाइज दिया, और बैप्टाइज के टाइम पे वो देख रहा कि वो यीशु मसीह को बोल रहा था कि परमेश्वर तेरे हाथों से तो मेरे को लेना चाहिए, और यीशु मसीह ने बोला कि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा तू वैसा ही होने दे। हालेलुया। एक आत्मा से भरा हुआ बंदा जिसने ऐसा रिश्ता परमेश्वर जोड़ा, पूरी जिंदगी वो अपनी फैमिली से अलग रहा, जंगलों में रहा, ठीक है। जब वो जेल में था, जब यूहन्ना जेल में था, अपने चेलों से बोला कि यीशु मसीह के पास जाओ और यीशु मसीह से पूछो कि तू ही मसीह है, जब हम किसी और की वेट करें। उसने यीशु मसीह पे बिलीव, मतलब उसे शक था यीशु मसीह पे। हालेलुया। उसे डाउट आ गया। और देखो कि यीशु मसीह ने कभी भी 3.5 साल मिनिस्ट्री की, पर यूहन्ना की बात नहीं की, सिर्फ एक बात बोली कि यूहन्ना सब नबियों में से बढ़कर है। वो सिर्फ यीशु मसीह ने एक बार बोली। यीशु मसीह को चुगली करने की आदत नहीं थी कि यूहन्ना ने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मैं प्रचार में ऐसा बोलूंगा उसके लिए। यीशु मसीह, उसे चुगली करने की आदत नहीं थी। लोग उसे इतना बुरा बोलते थे, यीशु मसीह इग्नोर करता था उसे। हालेलुया। आपको रिश्ता जोड़ना परमेश्वर से, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुए, आपकी बॉडी को छुए, आपकी स्पिरिट को छुए। आप चाहते हो ना कि आपकी बॉडी को छुए, आपकी स्पिरिट को छुए, तो आपको इन हर चीजों से बाहर आना पड़ेगा। आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। हालेलुया। परमेश्वर को नरम बंदा चाहिए, बहुत ज्यादा नरम बंदा चाहिए। हालेलुया।
बहुत ज्यादा नर्म बंदा चाहिए परमेश्वर को, चुगली करने वाला नहीं, पाप करने वाला नहीं, नशा करने वाला नहीं, हाँ, व्यभिचार करने वाला नहीं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर एक ही बार में परमेश्वर आपको छुए और आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, हाँ, परमेश्वर के एक बार छूने से आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। परमेश्वर ने एक बार छुआ था कोड़ी को, बार बार नहीं छुआ था, उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। विधवा ने उस 12 साल के रोगी ने उसे एक बार यीशु मसीह को छुआ था और वो प्रॉब्लम, उसकी लहू बहने की प्रॉब्लम एक ही बार में बंद हो गई थी। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुए, आपकी बॉडी को छुए, आपकी फैमिली को छुए, तो एक चीज याद रखो कि अच्छा रिलेशन बनाओ परमेश्वर के साथ, क्योंकि टच करने का मतलब, छूने का मतलब हिब्रू की बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना। हालेलुया। जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हाँ, ये अच्छा रिलेशन कभी बनाने नहीं देगी, हाँ, ये अच्छा रिलेशन कभी बनाने नहीं देगी। हालेलुया। अगर अच्छा रिलेशन चाहिए, अच्छा रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ, तो स्पिरिट के अकॉर्डिंग चलो, अपने पास्टर के अकॉर्डिंग चलो, खुदा के वचन के अकॉर्डिंग चलो, हाँ। हालेलुया, हालेलुया। अपना हाथ खड़ा करो, वो हाथ खड़े करो जो हर संडे आते हैं रेगुलर, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मतलब मिस करते हैं ना संडे, मैंने कल ही पढ़ा था, मैंने कल ही पढ़ा, मैंने जो संडे मिस करते वो एक चीज देखो, आपको भी पता है ये चीज, मेरे बोलने से ज्यादा नहीं ये चीज, हाँ, आप भी बोलते हो कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मतलब आती रहती है ना, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मुसीबत आती रहती है। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई भी थोड़ा सा छोटी बीमारी आ गई, बड़ी बीमारी आ गई, हाँ, मतलब कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। हालेलुया। यशाया उसका 58 चैप्टर, 58 उसका 58 चैप्टर, उसकी 13 आयत और 14 आयत, 13 आयत और 14 आयत। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, मेरे संडे को तू अशुद्ध ना करे, मतलब कि संडे के दिन चर्च ना आना, अपने घर पे बैठे रहना, हाँ, रिश्तेदार के लिए चर्च ना आना, रिश्तेदार के लिए अपना संडे का चर्च छोड़ देना, अपने घर के काम के लिए चर्च को छोड़ देना, हाँ, मार्केट जाने के लिए चर्च को छोड़ देना, हाँ, थोड़ा सा मौसम खराब हो गया चर्च को छोड़ देना। यहाँ पे लिखा कि यदि तू मेरे विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, मेरे संडे के दिन को अगर तू अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। अब सुन लो ध्यान से, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में तू अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। भाई मेरा मामा आ गया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, हाँ, मेरे थोड़ी सी घर की सफाई करने वाली पड़े, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। उसने बोला कि अगर तू अपनी इच्छा तो पूरी करेगा ना, अगर अपनी इच्छा तो पूरी करेगा, तो लिखा तू मेरे से हुक्म को तोड़ेगा, तो मेरे दिन को अशुद्ध करेगा तू। अगर तू मेरे दिन को तू अशुद्ध करेगा, अगर तू अपनी इच्छा को पूरी करेगा। और इसके आगे देखो लिखा क्या, यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे। हाँ, मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि आज भाई तू मेरे साथ शॉपिंग करने जा, मैंने अपनी सहेली से मिलने जाना, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना, तू मेरे साथ जा, हाँ, आज रिश्तेदार नहीं आना, उसके कहने, अगर भाई मैं लिखा तू अपने मार्ग पे ना चले, हाँ, और अपनी इच्छा को पूरी ना करे, तो इसके आगे लिखा और अपनी इच्छा को ना पूरी करे और अपनी ही बातें ना बोले, हाँ, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पे चलने दूंगा, और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यही वचन निकला है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में छोटी प्रॉब्लम लेके आप सफर कर रहे हो, तो गलती आपकी,
क्योंकि बाइबल में लिखा सुखी वही इंसान होगा जो उसके पवित्र दिन को, उसके संडे का सम्मान करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, हाँ, उसकी इज्जत करेगा और हर संडे परमेश्वर के खुदा के भवन में होगा। हालेलुया। कंप्लीट लिखा परमेश्वर ने कि सुखी वही बंदा होगा जो खुदा के भवन में होगा। हालेलुया। अब किसी के आप रीजन कोई भी रखते हो, आप चर्च ना आने का रीजन कोई भी रखते हो, देखो मेरे सामने ये चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। परमेश्वर ने खुद बोला, हाँ, तो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं भाई मुझे इस जगह पे जाना, आज मुझे चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, आज मुझे चंडीगढ़ जाना, तो मैं संडे चर्च नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता मैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या? देखो एक चीज देखो कि परमेश्वर ने मंडे से लेके सैटरडे तक परमेश्वर ने अपनी इच्छा नहीं बोली। मंडे से लेके सैटरडे तक परमेश्वर ने ये बोला कि तू अपनी इच्छा से काम कर। परमेश्वर ने ये चीज बोल दी कि संडे तो अपनी इच्छा से एक भी काम तू कर नहीं सकता, एक भी काम नहीं कर सकते आप अपनी इच्छा से, क्योंकि संडे के दिन सिर्फ किसकी इच्छा पूरी होगी? सिर्फ परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर ने 7 दिन में से एक दिन मांगा, हाँ? और उस दिन भी आप अपनी इच्छा पूरी करते हो, हाँ? अपनी मर्जी पूरी करते हो, और बाद में बोलते हो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम वो आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसे, हाँ? खुद परमेश्वर भी नहीं रोकेगा, खुद परमेश्वर भी उन प्रॉब्लम को नहीं रोकेगा, क्योंकि आप उसके पवित्र दिन को शुद्ध कर रहे हो, आप खुद अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हो, आप अपनी बातों को पूरी कर रहे हो, आप परमेश्वर नहीं रोकेगा। मैंने 2018 में 19 में मैंने ऑनलाइन एक लाइव होकर प्रीच किया था कि हाउ गॉड अलाउ ट्रायल्स एंड ट्रबल। परमेश्वर क्यों अलाउ करते हैं हमारी जिंदगी में बीमारी को आने के लिए, प्रॉब्लम को आने के लिए? उसका कारण यही होता है कि खुद परमेश्वर ये बात बोलता है कि बीमारी जा, प्रॉब्लम जा, चल शैतान जा। हालेलुया। जब आप खुदा की इच्छा को नहीं पूरा करते, तब परमेश्वर बीमारियों को भेजता है, परमेश्वर शैतान को भेजता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, सब जन, सबके लिए से अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।